संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। इस विज्ञान सहित ज्ञान की क्या महिमा करते हैं सेकंड और थर्ड श्लोक के अंदर। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य मामनिवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। ये विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करता रहता है। यह विज्ञान सहित ज्ञान कैसा है उसकी 8 बातें बता रहे हैं। मार्केटिंग कृष्ण 8 बातें बता रहे हैं। भाई ये विज्ञान सहित ज्ञान, एक तो ना इस शब्द का मीनिंग समझ लो। विज्ञान सहित ज्ञान क्या होता है? विज्ञान सहित ज्ञान का मतलब ही होता है भक्ति। विज्ञान सहित ज्ञान यानी विज्ञान यानी रहस्य और ज्ञान यानी जो भी रहस्य को बताने की अदा। लेकिन इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, तो विज्ञान सहित ज्ञान को ही भक्ति कहा जाता है। अब इस भक्ति, पूरे भक्ति योग की शुरुआत ही विज्ञान और ज्ञान से हुई है ना। इस भक्ति को जानने का अधिकारी कौन है? पहले इस भक्ति को जानने का लाभ क्या होगा, पहले तो ये बात बता रहे हैं कि इसकी महिमा क्या है। 8 बातें दूसरे श्लोक में कही। ये सब विद्याओं का राजा है, सब विद्याओं का राजा। दूसरा, सब गोपनीयों यानी सब रहस्यों का भी राजा है। तीसरा, ये अति पवित्र है। चौथा, अति उत्तम है। पांचवा, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। छठा, धर्म युक्त है। सातवां, बड़ा सुगम है। और आठवां, अविनाशी है। 8 बातें भगवान कृष्ण इस भक्ति योग के बारे में विशेषता बता रहे हैं कि भक्ति योग को जानने की महिमा क्या है। सब विद्याओं का राजा है। यहाँ विद्या क्या है पहले तो ये समझ लो। तुम्हारे जितने भी कर्म कांड है, जितने भी, उन सब का जो राजा है, देखो राजा है तो ही तो राज्य है। राजा है तभी तो राज्य कहा जाएगा ना। राज्य हो तो राजा हो कि ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन राजा है मतलब राज्य होगा होगा होगा, है कि नहीं? तो तुम्हारा ये जो पूरा राज्य है ना, साम्राज्य किस चीज का? अलग अलग शास्त्रों का, अलग अलग क्रियाकांडों का, अलग अलग यज्ञ का, अलग अलग तप का, अलग अलग तीर्थ यात्रों का। ये जितनी भी विद्याएं हैं ना, ढंग, विद्या यानी ढंग, ये जो कुछ भी तुम अलग अलग ढंगों से करते हो, इन सब का राजा यानी इन सब का जो सेंटर, इन सब का हार्ट है, वो कौन है? पूरे राज्य का हार्ट कौन होता है? हु इज द सोल ऑफ द राज्य? राजा। पूरे राज्य का हार्ट, उसकी आत्मा, उसका दिल, हृदय कौन होता है? तुम कहते हैं राजा। तो तुम्हारे पास भी संप्रदायों और धर्मों के नाम पर जितने भी क्रियाकांड, शास्त्र, यज्ञ, यात्राएं, जितना कुछ भी है, इन सबका राजा कौन है? इन सबका हृदय कौन है? भक्ति। ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान भी भक्ति पूर्वक लिया जाए तो बराबर है, तुम्हारा राज्य सुरक्षित है। तुम्हारे क्रियाकांड भी भक्ति पूर्वक किए जाए तो बराबर है। तुम्हारी तीर्थ यात्रा भी भक्ति पूर्वक की जाए बराबर है। तुम्हारा दान भक्ति पूर्वक किया जाए बराबर है। तुम्हारा जप भक्ति पूर्वक किया जाए बराबर है। तुम्हारा सत्संग में बैठना भक्ति पूर्वक हो तो बराबर है। और भक्ति पूर्वक क्या? ये सारा लिखा है यहाँ। भक्ति पूर्वक सब हो रहा है तो बराबर है, भक्ति पूर्वक नहीं हो रहा तो सब बेकार है। ये कह रहे हैं सब विद्याओं का राजा है। जैसे एक राजा पूरे राज्य की आत्मा होता है, उसका हृदय होता है, ऐसे ही तुम्हारे हर क्रियाकर्म का
तुम्हारे हर कर्म की आत्मा, उसका हृदय कौन है? कौन है? भक्ति। ये जो भक्ति है वही इन सबका एपिसेंटर, आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं ना, एक आई ऑफ द साइक्लोन होता है, तो हु इज द आई ऑफ द साइक्लोन? भक्ति। तुम्हारे ये तूफान जो चल रहा है ना क्रियाकांडों का, साइक्लोन ही तो है आजकल। चातुर्मास में तो साइक्लोन और बढ़ जाता है, क्रियाकांडों का साइक्लोन तुम्हारा इन 4 महीनों में खूब बढ़ता है, तो ठीक है, लेकिन उस साइक्लोन का आई कौन है? भक्ति। यदि उसके साथ हो तो राज्य है, उसके साथ नहीं हो तो केवल विनाश है, केवल क्रियाकांड है। दूसरा क्या कह रहे हैं? सब रहस्यों का राजा है। सारे रहस्य तुम समझ ही तब पाओगे जब भीतर राजा हो, है कि नहीं? राजा है तो रहस्य है। तो भीतर यदि राजा है, यानी भीतर भक्ति का भाव है, ये सब बातें हैं भीतर, तभी तुम इन सब क्रियाकांडों को ठीक से समझ पाओगे। तीसरा, अति पवित्र है। भक्ति हमारी मलिनता को हटाती है, इसलिए पवित्र है। राग द्वेष को हटाती है, क्रोध मान आदि को हटाती है, अहंकार को हटाती है, इसलिए ये अति पवित्र है। चौथा, अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बाकी सब तो राज्य है। राज्य में चाहे कोई कितना भी अमीर हो, उसे श्रेष्ठ पुरुष कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते। सर्वश्रेष्ठ तो राजा ही है। तो तुम्हारे पास बाकी जितने भी गुण हैं वो सारे श्रेष्ठ हैं, लेकिन भक्ति का जो गुण है ना, वो सर्वश्रेष्ठ गुण है। और भक्ति का गुण यानी अवनीश की तरह अच्छा गा लेना, हाँ, भक्ति का गुण ये नहीं, भक्ति सिर्फ ये नहीं चलेगा। सिर्फ मतलब इसको तो हम 1% ही दे पाएंगे बेटा, 1% ही केवल। भक्ति यानी हृदय का निर्माण, भक्ति यानी इंटेलेक्चुअल डिवोशन, भक्ति यानी जो सब में एक को देखता है, और भक्ति यानी जो हर क्रियाकांड से भक्ति की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो ये अति उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ यही है। पांचवा, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। तुम्हें भक्ति आई तो अभी आनंद, अभी शांति एक्सपीरियंस किया है कि नहीं? जहां तुम्हारे अंदर ये चारों बातें आ गई, तुम सब में एक देखते हो। कोई मेरी बुराई करता है, कोई मेरी अच्छाई करता है। ये प्रकाश प्रभु बुराई करते हैं, ये पारुल प्रभु मेरी तारीफ करते हैं। अगर मैं बुराई की तरफ दृष्टि रखूं तो इनके प्रति क्या होगा? गुस्सा, द्वेष। अच्छाई की तरफ दृष्टि रखूं तो इनके प्रति क्या होगा? राग। इनके प्रति राग होगा, इनके प्रति अच्छी अच्छी भावना आएगी। जब तक मैं डिफरेंसेस पर दृष्टि रखूंगी तो मेरे को द्वेष यानी दुख और राग यानी सुख, इसकी अनुभूति होती रहेगी। जरा डिफरेंस हटाओ, अरे दोनों तो ईश्वर हैं, दोनों तो एक ही ऊर्जा, द सिंगुलैरिटी इज रूलिंग बोथ। तो जो दोनों में एक है उसके ऊपर दृष्टि लाऊं तो अब न सुख रहेगा न दुख। उस अवस्था को हम आनंद कहते हैं। न सुख है न दुख का एहसास है, ये दोनों ही नहीं है, तो ये अवस्था जो ले आए वो भक्ति होती है। प्रत्यक्ष फल, और वो अभी आनंद देगा कि अगले भाव में आनंद देगा? जहां मुझे इनका दोष नहीं दिखता और ईश्वर दिखता है, मैं अभी शांत रहूंगी कि अगले जीवन में शांत रहूंगी? बोलो। जहां मुझे इनके भीतर कुछ गलत दिखता ही नहीं, और दिखता है तो गौण दिखता है। प्रकाश प्रभु कुछ गलत कर रहे हैं तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उस समय भी उनमें कुछ अच्छा है कि नहीं है? कैन आई फोकस माई एनर्जी ऑन दैट अच्छा? अगर मैं अपनी एनर्जी उनके उस अच्छे पर फोकस कर रही हूँ, मतलब मुझ में प्रसन्नता बढ़ रही है। प्रसन्नता बढ़ रही है मतलब ऊर्जा बढ़ रही है। ऊर्जा बढ़ रही है तो अनंत के स्वरूप को समेटने की शक्ति मेरे अंदर विकसित हो रही है। बात खत्म। धर्मयुक्त यानी ये तुम्हें तुम्हारे स्वभाव की तरफ ले जाएगी। भक्ति तुम्हें स्वभाव, धर्म यानी स्वभाव। पानी का धर्म है, हम कहते हैं ना, यानी पानी का स्वभाव है ठंडा। पानी का धर्म है ठंडक, शीतलता। अग्नि का धर्म है जलाना, यानी वो उसका स्वभाव है। ऐसे ही भक्ति का नेचर ही है कि तुम्हें भगवान तक पहुंचाएगी। सुगम, ये तुम्हें थोड़ा टफ लगेगा, एक यही वर्ड ना तुम्हें समझने है। सुगम, इजी। 50 डिग्री पर 2 मॉलिक्यूल बात कर रहे थे, बड़ा कठिन है भाप बनना, बड़ा कठिन है। 50वीं डिग्री से, वो भाप कब बनते हैं? 100वीं डिग्री पर। लेकिन 50वीं डिग्री से इन लोगों ने झंडा गाड़ दिया, बड़ा कठिन है भाप बनना, बड़ा कठिन है। कभी बन पाएगा? नहीं। 60वें से तो वापस आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर यही हौसला दिलाते हैं कृष्ण भगवान हमें कि तुम अपनी अपरिपक्व भूमिका में ये निर्णय करते हो।
अभी तुम अपनी कच्ची अवस्था के अंदर तुम निर्णय करते हो ये मार्ग बड़ा कठिन है, तुम्हें कुछ कठिन लग रहा है, या 3-3 घंटे मेरे साथ बैठते हो तुम्हें कठिन लग रहा है। जब मेरे साथ बैठने में कठिन नहीं लगेगा तो अपने साथ बैठने में कठिन क्यों लगेगा? तुम्हें लग रहा है अभी अपने साथ रहने में कठिन क्योंकि अभी तुम अधूरे हो, अविकसित हो। इसलिए 50वीं डिग्री से जब दो पानी के बुलबुले आपस में ये बतियाने लग जाए, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, उन लोगों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं बड़ा सुगम है। 99 पे तो आओ और अंदर से उबराहट आने लगती है। तुम देखते हो बुदबुदे, अभी भाप नहीं बना लेकिन नीचे से बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़, ये जो सदगुरु सारे बुड़बुड़ करते हैं ना, ये 99 डिग्री पे खड़े हैं, इसीलिए बुड़बुड़ बुड़बुड़ करते हैं। पानी नहीं बोलता, भाप भी नहीं बोलती, लेकिन 99 डिग्री पर आकर जो खड़ा है ना वो बहुत बोलता है। कभी देखा है? कई बार तो इतना बोलता है ना वो कि बर्तन भी उछलता है उसके साथ। देखा है कभी? अनु प्रभु हाँ कह रहे, बर्तन भी उछलता है। तो ऐसा ही जहां तुम किसी उछलते इंसान को देख लो ना, कहना है 99 डिग्री पर खड़ा हुआ है। भाप बन जाएगा ना फिर नहीं पकड़ पाओगे, भाप बन जाएगा फिर नहीं पकड़ पाओगे उसे। जब पानी है तब भी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि ऐसा तो बहुत पानी है, लेकिन जब खौल रहा है उसके भीतर ईश्वर का उल्लास, जब ईश्वरत्व की अनुभूति उसके भीतर खौल रही है, पूरा खुद भी उछल रहा है, तुम्हें भी उछलवा रहा है, तब समझना ये 99 पर खड़ा है। 1 डिग्री आगे गया ना फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा, उससे पहले शुरू हो जाना। दोष दृष्टि रहित होना, आज तो मेरे को यही सूत्र देना है। भक्त हो जाना, यही कहना है आज मुझे। अगर सच में आनंद चाहिए, शांति चाहिए, निराकुलता चाहिए, फ्रीडम चाहिए, कितने बंधन है कि नहीं? पैरों का बंधन, सिर का बंधन, हर चीज का, कान में भी दुख जाए ना, दांत में भी दुख जाए तो उसका भी बंधन है कि नहीं? उससे भी तुम डावाडोल हो जाते हो। पूरा जीवन तुम्हारा बंधनों से जकड़ा है। और ज्ञानी कहते हैं हमें आश्चर्य लगता है कि तुम्हें बंधन दिखते नहीं है, तुम इन बंधनों में सुविधाएं ढूंढ रहे हो। कभी नहीं होगा। सुविधा ढूंढनी है तो उस एक ईश्वर में, और वो सुगम है। सुगम कब है? जब तक कोई खौलता हुआ सत्पुरुष तुम्हारे साथ है। 8वां अविनाशी है। ये मार्ग मेरे साथ उत्पन्न होता है। जब बिग बैंग का एक्सप्लोजन होता है तब ये मेरे साथ मार्ग भी निकलता है। जहां मैं आया मेरा मार्ग लेकर आता हूँ। जहां कृष्ण वहाँ उनका मोर पंख, जहां ये पूरा बिग बैंग हुआ वहीं के वहीं ये पूरा मार्ग भी अपने साथ लाया। और जब ये बिग बैंग खत्म हो जाएगा, ओवर 84 बिलियन ईयर्स के बाद जब ये ओवर हो जाएगा तो ये मेरे साथ ही समय के गर्त में खो जाएगा। लेकिन तेरे लिए तो अविनाशी है ना, तेरे लिए ये पूरा ज्ञान अविनाशी। अब ऐसे ज्ञान का अधिकारी कौन होता है? हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त नहीं होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते। कौन सा जीवन है तुम्हारा? पहला है, दूसरा है, 10वां है, 100वां रख ले, 1000। कितनेवां जन्म है तुम्हारा ये मालूम नहीं। इस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण की श्रृंखला में न जाने कितने समय से, और अभी तो 13.7 बिलियन ईयर से तो चल ही रहा है ये, उससे पहले भी तो होगा ही ना। अभी तुम सनातन अव्यक्त में तो गए नहीं ना, नहीं तो कभी लौटते नहीं। अभी तुम अव्यक्त में जाते हो और व्यक्त में आते हो। सनातन अव्यक्त यानी मोक्ष में तो गए ही नहीं। श्रद्धा रहित जो है ना वो इसको नहीं पा सकता। ये श्रद्धा क्या होती है? बहुत हल्का कर दिया हमने शब्द को, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग इतना ज्यादा हो चुका है ना। और जब भी किसी चीज का प्रचलन बहुत ज्यादा हो जाता है, उपयोग बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यूजुअली इट लूजेस इट्स एसेंस, इजंट इट? उसकी जो महिमा, उसकी जो गहराई, उसके भीतर जो रहस्य था ना वो चूक जाता है। मान लो एक बच्चा है छोटा सा 5-6 साल का, वो अपने बाप से कहता है कि पापा, हमारे को स्कूल में लोग कहते हैं कि सुबह सुबह बगीचे में फूल खिलते हैं ना, सुबह सुबह बगीचे में फूल खिलते हैं पापा, मैं वो खिलते फूलों को देखना चाहता हूँ। या हमारी क्लास में बच्चे कहते हैं कि समुद्र है ना अमावस को उछलता है, अमावस और पूनम उछलता है, पापा मैं वो उछलना देखना चाहता हूँ। पापा कहते हैं ओके कम, उठे कि चलो समुद्र के सामने ही घर है और बीच में गार्डन भी है, आओ तुम्हें देखने ले जाते हैं। क्या है?
फूल कैसे खिलते हैं, फूलों की खुशबू कैसे प्रसरती है, आओ देखने ले जाते हैं तुम्हें। और ये सागर कैसे उछलता है, आओ तुम्हें देखने ले जाते हैं। ये बच्चा दो संभावना है, एक तो सीधा हाथ में हाथ दे दे और चल पड़े। दूसरी संभावना ये बच्चा प्रश्न उठाए। ये बच्चा प्रश्न उठाए, पापा सच में दिखाओगे? फूल खिलते हैं, खुशबू बिखरती है, सागर उछलते हैं, सच में दिखाओगे? अब पापा कैसे कहे सच में दिखाऊंगा? सच में दिखाओगे? अच्छा प्रूव करके बताओ कैसे दिखाओगे? भाई यहाँ नहीं प्रूव हो सकता, प्रूव करके दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, कहीं रास्ते में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? कहीं रास्ते में मेरा हाथ छोड़ के चले तो नहीं जाओगे? मैं तो छोटा सा कहीं सागर के पास आके कुछ गड़बड़ हो गई तो कहीं छोड़ के, तो ये भरोसा दिलाओ मुझे। ये भरोसा दिलाया जा सकता है कभी? क्या दिलाया जा सकता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, ये बताओ इससे पहले कितनों को दिखाया? इससे पहले कितनों को उछलता सागर दिखाया? पापा ये बताओ। पापा कह रहे बेटा तू हाथ पकड़, मैं तुझे लेके चलता हूं। कहते नहीं पापा ये बताओ कितनों को दिखाया? दिखाया, कुछ को दिखाया मैंने, लेकिन अच्छा कोई गवाह है? गवाह है जिसको आपने दिखाया तो लाओ। ठीक है, पापा बुलाते हैं अपनी उनकी मम्मी को, इनको दिखाया था मैंने। मैं कैसे मानूं ये गवाह सही है कि नहीं? मैं कैसे मानूं? ये तुम्हारे मन की बात कर रही हूं मैं कैसे मानूं ये गवाह क्रिएटेड नहीं है? ये गवाह सही है कि नहीं है, मैं कैसे मानूं? ये सब प्रश्न बच्चा करता रहेगा, तुम्हें लगता है वो बच्चा कभी पहुंच पाएगा? कभी उछलते सागर को सच में देख पाएगा? वो बच्चा कहता है अच्छा पहले मुझे लॉजिक से समझाओ, ये फूल खिलता क्यों है, ये सागर उछलता क्यों है? 6 साल का बालक उस हाई टाइड्स लो टाइड्स को समझ सकता है कभी? क्यों होते हैं ये हाई टाइड्स लो टाइड्स? क्यों ये मूवमेंट एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है और कुछ नहीं है, लेकिन ये कुछ समझ सकता ही नहीं। लेकिन वो कहता है मुझे तर्क से समझाओ, लॉजिक दो। यदि ये बालक इतने सब प्रश्न करता है तो उसका चित्त श्रद्धा से नहीं भरा। और यदि ये बालक सीधा अपना हाथ, जहां बाप ने कहा ना आ बेटा चल मैं तुझे दिखा के लाता हूं, और उठता है अपना हाथ बाप के हाथ में देता है, इसे कहा जाता है श्रद्धा। और बालक में और तुम में मूलभूत फर्क क्या है मालूम है? हृदय का। बालक का हृदय ऐसा होता है कि वो भरोसा कर लेता है, तुम्हारा हृदय ऐसा नहीं है। इसलिए तुम भी मुझसे यही प्रश्न पूछते हो, जो 6 प्रश्न 7 प्रश्न मैंने अभी कहे ना, तुम भी मुझसे पूछते हो कि अरे आप ये ईश्वर की इतनी इतनी बातें करते हो, प्रभु आप स्वराज क्रिया की इतनी मार्केटिंग करते हो, महिमा करते हो, आप ईश्वरीय सत्ता को इतने खूबसूरती से समझाते हो, माइक्रोकॉज्म मैक्रोकॉज्म, लेकिन क्या सच में कभी कोई पहुंचता भी है? तुम्हें यह प्रश्न, ये संदेह उठता है मेरे ऊपर, ये संदेह उठता है तो ये श्रद्धा नहीं है। या तुम्हें ऐसा लगे कहीं प्रभु हम चल तो पड़े आपके साथ, लेकिन आगे जाके आप हमें छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? भरोसा रखो, गुरु अगर स्वयं जाता है तो दूसरे गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ थाम के जाता है, ये पक्का होता है। तुम्हें दूसरे गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं है। दूसरा तो हम ये कह रहे हैं, तुम्हें इस पहले गुरु को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आया, गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आया कि तुम गुरु को ढूंढते हुए आए? पक्का कर लो पहले ये, गुरु तुम्हें ढूंढता हुआ आया, और जब ये गुरु यहाँ से चला जाएगा ना तो दूसरा गुरु भी यूं ही तुम्हें ढूंढता ढूंढता आ जाएगा। लेकिन तुम्हें संदेह होता है कि क्या पता तुम आगे रास्ते में कहीं तुम ही ना बिगड़ जाओ, आगे जाते जाते कहीं तुम ही मेटीरियलिस्टिक वर्ड की तरफ आकर्षित ना हो जाओ। क्या होगा? क्योंकि ये कोई भगवान तो है नहीं कि ये कभी डामाडोल होंगे नहीं। ये तो अभी गृहस्थ में रहते हैं, मर्सिडीज में घूमते हैं, इनकी तो बात ही अलग है पूरी। क्या पता ये विचलित हो जाए। अगर ये परेशानी है तो ये श्रद्धा नहीं है। फिर तुम पूछते हो हमसे कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे स्वराज क्रिया से कितने पहुंचे, तुम्हारे इन सत्संगों से कितने पहुंचे? ये होते हैं दावे यहाँ, कितने पहुंचे? हम बताते भी हैं पहुंचने वाले पहुंचे हैं प्रभु, लीना प्रभु, अन्नू प्रभु, सौरभ प्रभु, गौतम प्रभु, जयश्री प्रभु, ये इतने नाम हैं, मैं गिनवाऊं और भी हैं, ये पहुंचे हैं सब। तो तुम क्या कहते हो? सच में पहुंचे हैं कि गवाह है सारे? पैसे वैसे देकर ये गवाह खरीदे गए हैं। यहाँ तक भी तुम्हें तो शंका हो जाती है, जब एक बार किसी खौलते हुए चैतन्य, खौलते हुए पानी, जो अब
भाप बनने की तैयारी में है, उसके संपर्क में आ जाओ ना, उसके बाद ये प्रश्न भी आते हैं ना, तो वो श्रद्धा नहीं है। और ये प्रश्न नहीं आते, उनकी कहीं दिशा में खाली कदम दर कदम चलने लग जाते हो, तो ये श्रद्धा है। ये श्रद्धा होगी